चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर गुना से है, जहां वार्ड क्रमांक 30 में नगर पालिका पार्षद पद पर उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष वार्ड नंबर 30 में हो रहे निर्माण कार्यों पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने कहा है, शिव कॉलोनी में मतदाताओं को रिझाने के लिए सीसी खरंजा निर्माण किया जा रहा है। पूर्व में लंबित कार्यों की शेष राशि से यह निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यह आचार संहिता के खिलाफ है। कांग्रेस की मांग है कि आचार संहिता का पालन किया जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका वार्ड पार्षद के उपचुनाव के लिए कमर कसते हुए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और ढोल नगाड़ों के साथ चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान पालिका के वार्ड क्रमांक 30 में कई गलियों में गड्ढे और गड्ढों में पानी भरा है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस के पास तो कोई उम्मीदवार ही नहीं है, इसी कारण वार्ड क्रमांक 34 के निवासी से फॉर्म भरवाया गया है, जिसने अपना फॉर्म वापस ले लिया है। अब आरोप प्रत्यारोप के बीच गुना में जमकर सियासत हो रही है। जी चुनाव जीतने के बाद जी अपने अपने खर्चे से हम लोग लगवा लेते हैं, कम रह जाती है। और कई बार लोग बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल के ऑटो पलट जाते हैं। यहाँ से वहाँ तक सब समझते ही समझते हैं। इस मामले में आपने कभी नगर पालिका अध्यक्ष से या पार्षद की कोई शिकायत वगैरह? कई बार हम लोगों ने इकट्ठे होकर धरने के लिए, लाइट के लिए, रोड के लिए। अभी वार्ड नंबर 30 में जो उपचुनाव जो होने जा रहा है, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी जो हेमलता सितारा जी जो चुनाव लड़ रही हैं, उनको हमने सपोर्ट किया है। वो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं और वो ऐसी कैंडिडेट हैं कि वो उनके जो लड़के हैं वो चुनाव लड़ रहे थे। पहले हम कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देने को विचार कर रही थी, लेकिन उनका मतदाता सूची में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गड़बड़ करके उनका नाम गायब करवा दिया था, इसलिए वो उनको टिकट नहीं मिला। और जो हमारा जो प्रत्याशी लड़ रहा था वो चूँकि उसको खरीद फरोख्त से और दबाव डालकर उसको फार्म उससे वापस करा दिया। इसके बाद हम लोगों ने जो हमारे हिमलता जी हैं उनको हमने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी घोषित किया है। और जो वार्ड नंबर 30 है उसमें आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ नगर पालिका के द्वारा कि आप देखो वहाँ की जो सड़कें हैं वो सारी खुदी हुई पड़ी हुई हैं। वार्ड नंबर 30 के चुनाव कार्यालय पर खड़े हैं। जैसा कि यहाँ मालूम है कि उपचुनाव होने जा रहा है, 10 तारीख को मतदान होगा। यहाँ जो नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि है वो भी मौजूद है और यहाँ के जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं वो भी मौजूद हैं। हम पहले बात करेंगे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि से कि ये जिस तरीके से चुनाव होने जा रहा है और पिछले 2 साल जो निकले हैं चुनाव के बाद के क्या विकास इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। आपको मीडिया का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप भी जानते हैं कि यहाँ पे उपचुनाव होने जा रहा है, गोविंद गार्डन और तमाम सारे जो वार्ड नंबर 30 में एरिया आता है, बारिश के टाइम पे काफ़ी पानी का भरा होता है और अभी भी हम लोगों को देख रहे हैं कि कई जगह पे गड्ढे हो रहे हैं। जैसे कि एक बार आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने कहा था कि नगर पालिका कहीं से भी गलियों में गड्ढे नहीं मिलेंगे, लेकिन पिछले कुछ भी सारे ही उदाहरण है। लगभग 700 से ऊपर मतों से चुनाव जीते थे और चुनाव जीतने के बाद इस वार्ड में नगर पालिका परिषद द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका है 1 करोड़ के काम लगभग हम संपादित करा चुके हैं और कम से कम 60 से 70 लाख के काम इस वार्ड के स्वीकृत पड़े हैं। और इसके लिए मैं आपके संज्ञान में ला दूँ कि कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद शेखर वजह से आरोप लगाया था कि वार्ड में कोई काम नहीं हुआ। आप अभी जाके देख सकते हैं आदर्श कॉलोनी वाली जो रोड DIT कॉम्प्लेक्स से रेलवे स्टेशन को गई है वो वार्ड नंबर 30 में आती है। उसके बाद कैंची कारखाना मुंशीपुरा सैयदपुरा वाली जो रोड है जो डामरीकरण हुआ है वो भी वार्ड नंबर 29 रेलवे अंडरब्रिज तक गई है। उसके बाद पंचमुखी कॉलोनी जो अभी विगत 1-1.5 वर्ष में ही बनी है उसका भी सीसी रोड का नाली निर्माण का कार्य इसी परिषद में हुआ है कि भारतीय जो जनता पार्टी है उसके साथ लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार विकास कार्य किए गए। जैसा कि तो
रोबेल गार्डन में एक समस्या हुआ करती थी कि पानी भर जाता, वो पानी भरना भी कम हुआ है। वहीं जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रतिनिधि ने उनके कैंडिडेट को बैठाला है, जबकि कैंडिडेट ने खुद ने ही फार्म किया और अभी यहाँ के जो पार्षद तक के जो उम्मीदवार हैं वो भी हैं। जी आपका क्या नाम? रमेश जी, आप लगातार स्टेडियम में कभी आपकी पत्नी कभी आपके भाई और अब आप मैदान में हैं, आपके द्वारा लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन कई जगह वार्ड नंबर 3 में देखने को मिल रहा है काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। इस चुनाव में आप क्या वादा करना चाहोगे? जो काम रह गए मेरे पिछले, उसको पहले तो मैं क्षमा और गलती मांगता हूँ, क्योंकि मैं मंडी में काम करता था। आज के बाद मैंने काम छोड़ दिया 2-3 साल में। अब पूरा काम नगर पालिका अध्यक्ष जी पूरे काम 6 महीने में पूरा कर देंगे। मेरे वार्ड में जेब में दावा देता हूँ। ये 6 महीने की वादा कर रहे हैं कि 6 महीने में जो भी पार्टी की समस्या हो, ये बात सही भी है कि बरसात के समय में कई जगह ऐसी होती है जहाँ सड़क निर्माण कार्य नहीं होते, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद क्या डिसीजन आता है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सहित भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो टीम है वो इस चुनाव में लगी हुई है और 10 तारीख को वोट डलना है। चुनाव के रिजल्ट के बाद पता लग सकेगा कि कहाँ किस तरीके से चुनाव में रिजल्ट आता है। जैसे 90% अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी छोड़े इस सीट को जीतने के लिए, क्योंकि लगातार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल मैं योगेश शर्मा, न्यूज़ 8 से वार्ड नंबर 30 जिला गुना।